हाजिर हूँ आपकी आवाज़, जनता की आवाज़। दोस्तों, मुझे बहुत हंसी आया। आज मैं बहुत सारा वीडियो देख रही थी बिहार का। बिहार में राहुल गांधी का पुतला जलाया जा रहा है। जैसे विपक्ष लोग हैं, जो लोग हैं महिला आरक्षण की जो नेता हैं, वो लोग सब राहुल गांधी की पुतला जला रहे। उस पर बहुत सारी महिलाओं को उन लोगों ने बुला के लाया ये आपको विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। तो उसके बाद जितने भी मीडिया कर्मी थे सब उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन लोगों से पूछा, भाई महिला आरक्षण क्या, आप किस लिए? बोले हमको कुछ नहीं मालूम है, हम लोग को बुलाया गया, हम लोग चले आए। देखो, हम लोग को ला के रास्ते में छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद ये लोग भाग गया है और हम लोग को कुछ पता नहीं मालूम महिला आरक्षण क्या होता है। उसी दरम्यान हमने एक सिवान का देखा एक वीडियो। उसमें एक महिला जो थी कुशवाहा, ऐसा कुछ हमने देखा था, बैनर में लिखा हुआ था कुशवाहा नाम का कुछ ऐसा बैनर था। उसके साथ उन लोग आई थी, ठीक है। तो आई थी महिला आरक्षण के लिए, राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए। तो उन लोग से वो जो महिला थी ना, वो एकदम भड़क गई, मोदी जी को मतलब उल्टा पुल्टा बोलने लगी। और बोलने के बाद बस उनका मुंह सब दबाने, शायद आप लोगों ने भी वीडियो दिया, उनका जो कार्यकर्ता लोग थे उनके मुंह दबाने लगे कि नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते, हम लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, इसी तरह ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ना दोस्तों, इसी तरह लोगों को जो रैली में जो शामिल किया जाता है ना, इस रैली में उन लोग को कुछ पता ही नहीं होता है कि हमें किस लिए लाया गया। बस बेचारे लोग को डरा के धमका के, ये बंगाल में भी होता है, डरा धमका के उसको ला के एक जगह से भीड़ इकट्ठा करना, ये इनका सबसे बड़ा मकसद होता है, भीड़ इकट्ठा करना, ताकि लोग ये देखें कि भाई इनके समर्थन में कितने लोग हैं। और जब उनसे आप जब पूछिएगा कि आप किस लिए, वो बोलेंगे हमको कुछ पता ही नहीं है। अब महिला आरक्षण के बारे में उन लोगों को बुला लिया गया कि महिलाओं को हक नहीं दे रहा, इसलिए हम लोग आ रहे। अरे मतलब उनसे जब पत्रकार ने ये सवाल किया कि जब नीट छात्रा को लूटा गया था तो आप लोग कहाँ थी, आप लोग कहाँ थी? आप लोगों ने तो आप लोगों को कोई देखा ही नहीं, आप लोग कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, आप लोग कभी अब तक नीट छात्रा को पटना में जो लूटा गया था, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो लड़की को रेप करके जो मार दिया गया नींद की दवा खिला के, मैं इसका पुष्टि नहीं करती, नींद की दवा जो सब कुछ दिखाया जाता है मीडिया के माध्यम से, उसके लिए कोई भी महिला नहीं आई थी। महिला आरक्षण, महिला योग की अध्यक्ष जो थी वो भी चले आए। उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा कि जब नीट छात्रा का जो हुआ था तो आप कहाँ थी, तो आप क्यों नहीं आई? इस तरह से पप्पू यादव ने जो एक बयान दे दिया है कि कोई भी महिला जो पहुँचती है, नेता बनती है और नेता बन के सांसद में या असेंबली में जो पहुंचती है, वो सब बड़े बड़े नेताओं के कमरे से होकर निकलती, मतलब बिस्तर गर्म करके निकलती, तभी उनको इतना बड़ा पोस्ट मिलता है। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम औरतों को इस तरह से नीलाम किया जा रहा है। पार्टी के लोगों के थ्रू, पार्टी के कार्यकर्ताओं के थ्रू अगर ऐसा होता है, औरतों को मतलब उनके इज्जत के साथ खेलने के बाद उन्हें कोई पोस्ट दिया जाता है, जब आप लोग जानते हैं, तो मैं पप्पू यादव जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब ये जानते हैं कि ऐसा होता है, नेता लोग ऐसा करके औरतों को बड़े मुकाम देते, तो तब आवाज़ आप लोग क्यों नहीं उठाते, तब उनको रंगे हाथ क्यों नहीं पकड़ते हैं? और उसके बाद जब ये गंदी बातों को फैलाना, मैं तो कहती हूँ तमाम औरतों को इसकी विरोध करना चाहिए, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि आखिर हम औरतों को इस तरह से ये लोग नीलाम क्यों करते हैं? क्यों हम औरतों को हर बार हमें एक औरत की इज्जत नहीं, हिंदुस्तान की तमाम औरतों की इज्जत के साथ ये खेला जा रहा है। हर एक विभाग में ऐसा होता है, बोला जा रहा है हर विभाग में ऐसा हो रहा है कि औरतों के साथ गलत व्यवहार, हाँ ये हो रहा है। इसके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं, बॉलीवुड में उनका कहना है, बॉलीवुड में हर एक सेक्टर में इनके खिलाफ आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? जब विपक्ष मजबूत इतना है तो विपक्ष आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? क्यों नहीं आवाज़? तो क्या विपक्ष की जो औरतें में पहुंची भी है सांसद में, उनके साथ भी ऐसा हुआ है? उनके साथ भी ऐसा हुआ है? आपकी जो महिला औरतें पहुंची हुई हैं संसद में, उनके साथ भी ऐसा हुआ है? ये हम औरतों के लिए बहुत शर्म की बात है, हमारी दुर्भाग्य है, हमारी बदकिस्मती है कि आज हमारा देश इस कगार पे पहुंच गया है कि औरतों को ज़बानी नंगा किया जा रहा है, कपड़ों से नंगा किया जा रहा है, उनको मतलब उनकी इज्जत से खेला जा रहा है। हर तरह से औरतों की मैं तो कहती हूँ कि औरतों का एक बहुत बड़ा संगठन तैयार करने की ज़रूरत है, जहाँ पे औरतें अपनी लड़ाई लड़े। अगर जो औरत ऐसा करके उस तक पहुँचती है, उसको वहाँ से, उसके पोस्ट से उसको खारिज करवाया जाए, उसको वहाँ से हटाया जाए। ये हम औरतों के लिए बहुत शर्म की बात है, ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम पढ़ लिख कर भी
सब कुछ करके आज हम आवाज़ बन के बोलना सीख गए, पढ़ना सीख रहे और बड़े बड़े मुकाम में पहुँच रहे, लेकिन अपने बदन में लगे हुए, अपने माथे पे लगे हुए दाग को, कलंक को हम लोग नहीं मिटा पा रहे हैं। तो इसको मिटाने के लिए औरतों को खड़ा होना होगा, खड़ा होकर लड़ना होगा। ये पप्पू यादव का बोलना बिल्कुल गलत नहीं, उनका ये बोलना उनका सही। ऐसी जो बयानात हज़ारों औरतें दे चुकी है, चाहे वो फिल्म दुनिया में हो, चाहे वो कोई बड़े सेक्टर में काम करती हो, चाहे वो सांसद मतलब नेता बनने के बोलिए, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ी हो, इस तरह की बयानात हमेशा आता है। तो मैं कहती हूँ शायद हम औरतों को अब सख्त होने की ज़रूरत है, हम औरतों को अब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है कि ऐसे औरतों को ऐसे ऐसे पद में रहने का कोई हक नहीं, इसको निलंबित करने की ज़रूरत है। नीट छात्रा जब हुआ था उस वक्त कोई नहीं, अभी देखिए हमारे बंगाल में देखिए जो डॉक्टर बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी जो आज जो आ रही हैं बड़ी बड़ी महिलाएँ सब जो आकर इलेक्शन के ज़माने में रैली कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, उस वक्त कोई नहीं था, सारी औरतें सो गई थी। किसी को पता ही नहीं था कि आर्जिकल में इतना बड़ा कांड हुआ है, किसी को पता ही नहीं था कि पाक सिटी में इतना बड़ा काम हुआ है, किसी को नहीं मालूम था। आज सब जान गई हैं, आज सब उनको इंसाफ दिलाने के लिए आके खड़ी हुई। ये है हमारी दुर्भाग्य, ये हमारी बदकिस्मती हम औरतों को कि हम औरतें किस तरह से लूटे जा रहे हैं, ज़बानी कपड़े से हर तरह से हमें लूटा जा रहा है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, इसके लिए हमें लड़ने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।